students, welcome to our new class and that is जो कि आप सब जानते ही हैं कि हम DSSB के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना प्रीवियस ईयर के वो सब कर रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश एज अ पार्ट आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो आपकी यूज़फुल रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में है और वहाँ भी जो है आप, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मिसस्पेल्ड और एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं जितना पॉसिबल हो उतने हम करेंगे, और साथ में जो है हम कुछ स्पेलिंग्स करेंगे जो बार बार पूछी गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, तो हमेशा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आज का पॉजिटिव थॉट क्या है? ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म होता है स्टूडेंट्स आशावादी। आशावादी होना, फेथ यानी भरोसा। ठीक है, ऑप्टिमिज्म एक भरोसा है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। कहता है ना, पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा हमें जो है सक्सेस की तरफ, अचीवमेंट की तरफ लेके जाता है कि हमेशा हम लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें। ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो होगा। लगातार कोशिश करने से हमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, क्या बोल रहा है? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, ओनली वन वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। एक वर्ड जो है वो करेक्ट स्पेल्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। बहुत बार ये रॉन्ग वन भी पूछ लेता है, आपसे पूछा है अभी आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, जो सही है वो पूछा है। देखिए, ऑप्शंस दिए हैं पैथेटिक। पैथेटिक जो वर्ड है वही ऑप्शन में मिला है आपको। पैथेटिक होता है करुणाजनक, यानी काइंडफुल। आप किसी के लिए करुणा रखते हैं दिल में। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिया है मैंने इस सेंटेंस का। द पुअर मैन डाइड ऑन रोड इन ए पैथेटिक कंडीशन। करुणाजनक, दयनीय हालत में जो है वो इंसान जो है वो मर गया है रोड पर। ठीक है, तो पैथेटिक का स्पेलिंग क्या होगा? PATHE। स्पेलिंग के लिए मैंने बोला हमेशा राइट करके देख लीजिए, PATHETIC। ठीक है, ये होगा पैथेटिक का स्पेलिंग, जो कि आपका ऑप्शन ए है। याद रहेगा, पैथेटिक आपने एक वोकैब भी सीख लिया और स्पेलिंग भी। PATHE पाथ वर्ड से बना है। पाथ, पाथ PATH, पाथ, एटिक ETIC, तो बन गया आपका पैथेटिक। ठीक है, याद रहेगा। दयनीय। नेक्स्ट देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, एक वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, देखना है कौन सा होगा। देखिए, मैंने स्पेलिंग में हमेशा बताया सीधा राइट करके देख लो। ठीक है, DECEIEVE, डिसीव, डिसीव, डिसीव। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? DECEIEVE, ये है ऑप्शन बी। डिसीव का मतलब होता है धोखा, धोखा देना। वर्ब है हमारी ये, धोखा देना। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन। देखिए, वही है, स्पेलिंग टेस्ट है। ठीक है, बताना है एटिकेट। एटिकेट का मतलब क्या होता है? एटिकेट होता है शिष्टाचार, सभ्यता। ठीक है, शिष्टाचार है, मैनर्स है। एटिकेट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ETIQUETTE, ETIQUETTE, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम्पल भी लिया है मैंने। ही इज़ एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट है, महारत है भाई उसमें, किसमें? ऑन मैटर्स ऑफ एटिकेट, शिष्टाचार के मामले में उसके पास महारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन्हीं देखिए, फिर से स्पेलिंग का है। मिलियनेयर, मिलियनेयर का स्पेलिंग क्या होगा? मिलियन, MILLARE है, ये रॉन्ग है। सीधा डायरेक्ट स्पेलिंग के में तो ऑप्शंस देखने की भी क्योंकि आपको जो स्पेलिंग आती है वही करेक्ट है। और देखते हैं, MILLION, मिलियन, एयर, AIRE।
वही बताया मैंने तरीका, राइट करके देख सकते हो ऑप्शंस को देखने से पहले, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको बहुत श्योर है कि आता ही है, जैसे बॉय बहुत श्योर है, माइंड में बार बार बैठ गया है, तो बार बार रिवाइज करोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, तो फिर राइट करने की भी जरूरत नहीं है। मिलियनेयर, MILLION, मिलियन, ARAIRE। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। सिर्फ एक वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। करेक्ट वन आपको आइडेंटिफाई करना है। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस क्या होगा, देखिए NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस यानी पोषण से भरा, गुणों से भरा, पोषण से भरा। न्यूट्रिशियस फूड हमें खाना चाहिए बजाय कि जंक फूड के। जंक फूड क्यों बोला जाता है जंक फूड, बिकॉज जंक फूड के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो हमें न्यूट्रिशन से भरा, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। न्यूट्रिशन से भरा, न्यूट्रिशियस आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। बाकी सब आपके रोंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, ठीक है। फिर से स्पेलिंग बताना है। अकोमोडेशन, ACCOMMOADDATION। अकोमोडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन होता है आपका, अकोमोडेशन क्या होता है, अकोमोडेशन होता है निवास स्थान, आपका रहने की जगह, निवास स्थान, ठीक है, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। स्पेलिंग क्या हो जाएगा, अकोमो, ACCOMMO, अकोमोडेशन, DATION, ठीक है, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। डिक्शनरी का स्पेलिंग पूछा है आपसे, तो DICTIONARY, डिक्शनरी, ऑप्शन टी इज राइट, ठीक है। डिक्शनरी आप सबको पता ही है, जिसमें आप देखते हैं वर्ड्स के मीनिंग। इंग्लिश में भी है डिक्शनरी, और आजकल तो मोबाइल आप इंटरनेट पे डाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अडल्टेशन। अडल्टेशन होता है किसी की, आप किसी में चेंज कर देना, बढ़ा चढ़ा कर किसी की प्रशंसा करना, तारीफ, ज़रूरत से ज़्यादा ही आप उसको जो है बढ़ा चढ़ा रहे हैं। हिंदी में हम बोलते हैं चापलूसी कर रहे हैं उसकी, ठीक है, तारीफ कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा कर। तो ADULATION, अडल्टेशन, ठीक है, अडल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अडल्टेशन, ये हो जाएगा आपका। अडल्टेशन नहीं है ये, अडल्टेशन है, ठीक है, ADULATION। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। करेक्ट वन, एफिडेविट। एफिडेविट तो आपने सबने बनवाया होगा, कभी ना कभी आप सबको नीड होती है, कभी कॉलेज के लिए, कभी गैप के लिए, एजुकेशन गैप के लिए। तो एफिडेविट का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये वाले क्वेश्चन की स्पेलिंग मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एफिडेविट, एफिडेविट से ही रिलेटेड जो है कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे आपका एक वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट गैरुलस का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा बात करता है, टॉकेटिव होता है, उस इंसान को हम बोलते हैं गैरुलस, ठीक है। तो गैरुलस का ही सिनोनिम आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, टॉकेटिव होना, ठीक है, बहुत गैरुलस होना। चलिए आप लोग बताएंगे अभी एफिडेविट। एफिडेविट का क्या होगा स्पेलिंग, हमेशा याद रखना एफिडेविट के स्पेलिंग के अंदर जो है ए आता है, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों स्पेलिंग्स जो है, ये दोनों तो गलत है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमेशा ए आता है, एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि आप लोग बताओगे, फिर लास्ट में बता देती हूँ, क्योंकि बिकॉज आप लोग ऑनलाइन नहीं है ना, तो लगता है स्टूडेंट्स कहाँ से बता पाएंगे। लाइव क्लासेस का मज़ा ही अलग होता है, दोनों के लिए इंटरेक्टिव हो जाता है सेशन। देखिए, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है हमें, ब्लैंक दिया हुआ है हमें। डॉग मूव्ड डैश टुवर्ड हिज मास्टर। तो डॉग कैसे मूव कर रहा है अपने मास्टर की तरफ, ऑप्शन ए शेमफुली, ऑप्शन बी मेनली।
शेमफुली यानी शर्म से, होली यानी पवित्रता से, ब्रिस्कली यानी तेज़ी से होगा, ठीक है। तेज़ी से डॉग जो है अपने मालिक की तरफ, ओनर की तरफ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें एक करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ए मेजॉरिटी ऑफ आपको डैश फिल करना है यहाँ पर। ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश लेफ्ट द स्कूल। ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने क्या किया है, स्कूल को छोड़ चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है स्कूल को छोड़ चुके हैं, यानी कंप्लीशन ऑफ वर्क दिखाता है। और कंप्लीटनेस किस में आती है, कंप्लीट एक्शन जो आता है वो परफेक्ट टेंस में आता है आपका। कौन से टेंस में आता है स्टूडेंट्स, परफेक्ट टेंस में आता है। तो क्या हो जाएगा, ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है तो हो जाएगा हैव। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हैव लेफ्ट द स्कूल्स। अब देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैव लेट द स्कूल भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, हु इज ही, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हु इज ही, क्वेश्चन मार्क लगा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछा है। एडजेक्टिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस आपके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाले, इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दे रहे हो आप, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हो, एक्सक्लेमेटरी जिसमें आपने सडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कराया है, हैज़, हैव नहीं, हैज़ आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए लगा है ना, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पर ए लगा है, ए मेजॉरिटी ऑफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से जब ए लग जाता है तो आप हैज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ही नॉक्ड एट द डोर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। पैसिव वॉइस चेंज करना है आपको। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, ही नॉक्ड एट द डोर कॉन्टिन्यूसली, ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है। नॉक्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है जो कि डोर के लिए आया है। कॉन्टिन्यूसली जो है ये बता रहे हैं, नॉक कैसे किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली, एडवर्ब बता रहे हैं, ठीक है। ही नॉक्ड एट द डोर कॉन्टिन्यूसली, यानी कौन सा टेंस है, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, ठीक है। आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। यहाँ देखो, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आपको पहचानना है कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है और कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस, तो आपको टेंस पहचानना होगा कौन सा टेंस है। टेंस पहचानने के बाद आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, जो आप सब्जेक्ट है अब फिलहाल उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करोगे। और हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ये कुछ कॉमन रूल है जो हर एक एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको चाहिए होंगे, ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या बताया, एक्टिव से पैसिव वॉइस में सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म बदलना, और वर्ब की फॉर्म हमेशा बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। ये हो गया। इसी से देखना बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पर ही नॉक्ड एट द डोर कॉन्टिन्यूसली, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसी को सब्जेक्ट बनाना है, तो द डोर दिया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट जो है ना, उसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है तो इसलिए पड़ोसी से उधार मांगता है। पड़ोसी कौन है इसका नेक्स्ट कौन है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज एंड वर। कौन सी है हेल्पिंग वर्ब? वॉज एंड वर। तो एन ऑब्जेक्ट इज हेयर, देन वॉज वर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द डोर वॉज नॉक्ड एट कॉन्टिन्यूसली बाय हिम। क्या हो जाएगा? द डोर वॉज नॉक्ड। अब यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या था? द डोर, इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट। ठीक है, द डोर वॉज कॉन्टिन्यूसली हमारा एज इट इज नॉक्ड बाय हिम। ठीक है, ही को हमने किस में चेंज कर दिया? हिम में। ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का हिम। और यहाँ देखिए पर्सन है तो बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई या नहीं आई मैम बताओ? वॉज क्या है? बी की फॉर्म से तो है, बी की फॉर्म ही तो है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? बी की फॉर्म आज बता देती हूँ, कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। बी की फर्स्ट फॉर्म, ये बी का बेस फॉर्म है बी, इसी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। और कुछ लोग फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं, बीइंग। ठीक है, याद रहेगा। V5 भी बोल देते हैं कुछ लोग, किसको? जब या एस या ई एस लगाते हैं हम किसी फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए पैसिव वॉइस में इसके बाद जो है आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए, राम वॉज टोल्ड टू स्टे एट होम। राम को बोला गया कि भाई तुझे घर पे रहना है। क्या टेंस जो है, सब्जेक्ट जो है डूअर है? नहीं है, तो सेंटेंस क्या हुआ? पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस से हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। किसका बना है ये पैसिव वॉइस? पास्ट इंडेफिनिट का होता है, उसी को चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, जैसे कि लास्ट सेंटेंस में हमने लगाया था। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, इसी को पैसिव वॉइस में हमने बदला था जब वॉज वर का यूज़ किया था। ऑब्जेक्ट, वॉज वर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें अभी इसी में चेंज करना है वापस, सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अंडरस्टूड है, यहाँ पर हमने बोला होगा ना, किसी ने बोला होगा, तो वी लेते हैं हम। वी क्या हो जाएगा? टोल्ड राम टू स्टे एट होम। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी टोल्ड राम क्या हो जाएगा? देखो, वी टोल्ड राम टू स्टे एट होम। देखिए, वी हो गया, अंडरस्टूड सब्जेक्ट था इसलिए हमने ले लिया वी। टोल्ड वर्ब की फॉर्म, हुम जो आपका अभी जो है ऑब्जेक्ट हो गया, जो वी टोल्ड राम, हमने राम को क्या कहा? टू स्टे एट होम, ये एज इट इज हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर टोल्ड जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो हमने ले लिया। वी टोल्ड राम टू स्टे एट होम, ये सेंटेंस बन गया हमारा एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? राम, भाई सेकंड फॉर्म है वर्ब का, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक है, टोल्ड, राम वॉज टोल्ड टू स्टे एट होम एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट लुक इनटू द मैटर, इनटू दिस मैटर। फिर से हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, तुम्हें इस मैटर को देखना चाहिए, मस्ट यूज किया गया है। तो जब भी मोडाल वर्ब्स आती हैं तो उनके साथ हम बी का लगाते हैं। यू, दिस मैटर, यू क्या है आपका? सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल वर्ब है आपका, लुक भी वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है, दिस मैटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, दिस मैटर, मस्ट के साथ बी लगाएंगे, मैंने बोला बी लगाएंगे, लुक टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इनटू बाय यू।
ठीक है। दिस मैटर सब्जेक्ट हुआ, मस्ट के साथ बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनटू प्रिपरेशन है बाय, देन ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हो गया यू। आई होप समझ आया होगा। स्ट्रक्चर देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट मस्ट देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो मस्ट के साथ हम बी लगाते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। फिर से पैसिव वॉइस बनाना है आपको। द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग ए ट्री हाउस। तो देखिए द चिल्ड्रन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, बिल्डिंग क्या है मेन वर्ब, इट क्या है आर्टिकल आपका जो कि किसके लिए आया हाउस के लिए, हाउस आपका नाउन है यहाँ पर, और साथ में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ट्री क्या है एडजेक्टिव है अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो ठीक है। द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग ए ट्री हाउस, चिल्ड्रन आर बिल्डिंग ए ट्री हाउस, तो ए ट्री हाउस आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा ए ट्री हाउस। ए ट्री हाउस क्या है सिंगुलर है प्लूरल है। पहले सेंटेंस देखो टेंस आइडेंटिफिकेशन किया, टेंस कौन सा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो दूसरे से उधार नहीं मांगेगा, ठीक है। जिसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरे से उधार नहीं मांगेगा किसी भी पैसिव वॉइस में, ठीक है। किसी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या हो जाएगा ए ट्री हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया हैव, ठीक है। हैव की जगह क्या यूज़ होगा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा इज यूज़ होगा, ठीक है। हैव नहीं आएगा। ए ट्री हाउस इज के साथ जो है जब भी कॉन्टिन्यूस है ना तो V1 प्लस ING फॉर्म को लेना है, क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिल्डिंग का क्या हो जाएगा बिल्ट, बिल्ट 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 बिल्ट, ठीक है। और V1 प्लस ING का बीइंग बाय द चिल्ड्रन, ठीक है बाय द चिल्ड्रन। देखिए यहाँ समझाती हूँ आपको, पैसिव वॉइस जिसने नहीं पढ़ा हो उसको दिक्कत आ रही होगी थोड़ी। सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन V1 प्लस ING देन ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है ही इज़ प्लेइंग, या फिर ऑब्जेक्ट वाला ले लेते हैं, अभी हमने सेंटेंस क्या देखा था वही ले लेते हैं। द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग ए ट्री हाउस, ओके यही ले लेते हैं। द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग ए ट्री हाउस। सो यहाँ देखिए चिल्ड्रन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आर बिल्डिंग क्या है वर्ब है, ए ट्री हाउस क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चिल्ड्रन क्या बना रहे हैं भाई ट्री हाउस बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं पैसिव वॉइस में, क्या ले आते हैं ऑब्जेक्ट को आगे, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा ए ट्री हाउस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसके पास इज MR होती है, तो ट्री हाउस क्या सिंगुलर है तो उसके साथ इज का यूज़ करेंगे, ए ट्री हाउस इज। देखिए पैसिव वॉइस में बनाते वक्त क्या होता है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो इज बी, ठीक है। तो लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो इसे अपनी ING भी तो चाहिए, ING फॉर्म भी तो लेगा, तो इसी को ही हमने बना दिया बीइंग, बीइंग याद करने का तरीका बता रही हूँ, इसी को बना दिया बीइंग, तो क्या हो जाएगा ए ट्री हाउस इज बीइंग, बिल्डिंग फॉर्म थी, बिल्ड का फॉर्म है ये बिल्ट, बिल्ट इज बीइंग बिल्ट बाय द चिल्ड्रन, ए ट्री हाउस इज बीइंग क्या हो जाएगा बिल्ट बाय द चिल्ड्रन। बी की फॉर्म के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मैनेज करना जरूरी है जो हमने ले लिया और साथ में हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इससे और भी ज़्यादा अगर आपको समझना है तो एक डिटेल बैच भी हम जो है ग्रामर का लेके आएंगे, उसमें हम डिटेल से सारे टॉपिक्स करेंगे। अभी आपका प्रैक्टिस बैच है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, विल यू फिनिश दिस बुक बाय टुनाइट। क्या आप इस बुक को आज रात तक कंप्लीट कर लोगे। कौन सा टेंस है क्वेश्चन मार्क है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले ताकि समझ आ जाए आपको। विल एज इट इज, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आना है, सब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। देन बी का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा विल यू फिनिश दिस बुक बाय टुनाइट, तो क्या हो जाएगा विल एज इट इज,
दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए, तो विल दिस बुक बी की फॉर्म, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय पर्सन के लिए यूज हुआ है यू जो कि सब्जेक्ट था वो अपना ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, बाय टुनाइट एज इट इज रख दिया। विल दिस बुक बी फिनिश्ड बाय यू टुनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया अपना ए चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिसचीफ, ठीक है, तो ए चाइल्ड क्या है आपका सब्जेक्ट, कुड नॉट हैव डन क्या है वर्ब, दिस मिसचीफ क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा दिस मिसचीफ कुड है, कुड नॉट हैव क्या हो जाएगा दिस मिसचीफ्स कुड नॉट, कुड यूज हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है मॉडल वर्ब है, ठीक है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा बीन यूज करेंगे, क्योंकि हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है, टेंस कौन सा है आपका परफेक्ट टेंस क्या आता है हैव के साथ डन, तो दिस मिसचीफ्स कुड नॉट क्या हो जाएगा बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुड नॉट बीन डन बाय ए चाइल्ड। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हैज़ हैव देन बीन देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट, दिस मिसचीफ्स कुड नॉट, देखिए फर्स्ट में बोला है सिर्फ कुड नॉट बी डन, हैव को खा गए इसलिए रॉन्ग हो गया, दिस मिसचीफ कुड नॉट बीन डन बाय, इसमें भी हैव का यूज़ नहीं किया इसलिए गलत हो गया, दिस मिसचीफ ए चाइल्ड कुड नॉट हैव बीन डन, ठीक है, दिस मिसचीफ, अब इसमें चाइल्ड को भी आगे ले आए जो कि गलत हो गया, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, दिस मिसचीफ्स कुड नॉट हैव बीन डन बाय ए चाइल्ड, यही सेंटेंस आपका ठीक है। वही बेसिक रूल याद रखने हैं और आप आराम से कर पाओगे। आई विल राइट ए लेटर, देखिए इस सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट विल वर्ब, राइट वर्ब है मेन वर्ब, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ए लेटर, देखिए विल है, विल के साथ मैंने क्या बोला था बी का यूज करेंगे, विल बी राइट रोट रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है मे, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है मे, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी जो कि आपका ऑप्शन बी। इसी तरह सारे सेंटेंसेस चेंज होंगे, इसी तरह बिल्कुल आसान टॉपिक है ग्रामर का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इससे इजी टॉपिक कोई नहीं है, स्टूडेंट्स को इसी में डर लगता है लेकिन इससे इजी टॉपिक कोई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द सेज इज सकिंग अप द रिवर, आपने स्टोरीज जब भी आप स्टोरी कभी पढ़ी होंगी तो बचपन में तो पढ़ते ही होंगे, तो देखा होगा द सेज इज सकिंग अप द रिवर, जो साधु है वो नदी को सोख रहा है, साधु यानी सेज हमें जो है स्टोरीज में हम बोलते हैं एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ही बुद्धिमान हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए द सेज क्या हुआ सब्जेक्ट, इज सकिंग हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, सकिंग अप जो है आपका पूरा साथ में आता है द रिवर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका द रिवर हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा द रिवर इज कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो क्या हो जाएगा इज बीइंग सक्ड अप बाय द सेज, जो कि आपका फर्स्ट में ही ठीक मिल गया, हमें बाकी को देखने की नीड ही नहीं है, द रिवर इज बीइंग सक्ड अप बाय द सेज। ये थी आज की क्लास, इसके अलावा किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग जो एसपी शर्मा क्लासेस पे जितने भी डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे हम लोग कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जितने भी अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर DSSB का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप सब के लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ आइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। नॉमिनल फीस है, ओनली 200 रुपीज़ फीस है और लगभग 2000 क्वेश्चंस के आसपास करवाए जाएंगे और बाकी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं साथ साथ, तो आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।